चिंता छोड़ दोगे इसे सुनने के बाद? ओशो के विचार। मनुष्य का जीवन जितना सुंदर है उतना ही जटिल भी है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चिंता से घिरा हुआ है। कोई अपने भविष्य की चिंता करता है, कोई अतीत की गलती का बोझ ढोता है, तो कोई वर्तमान में असुरक्षा के कारण डरा हुआ जीता है। ओशो कहते हैं, चिंता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे विचारों की उपज है। जिस क्षण तुम विचारों के बाहर झांकते हो, चिंता मिट जाती है। इस स्क्रिप्ट में हम ओशो के दृष्टिकोण से समझेंगे कि चिंता आखिर है क्या, यह क्यों पैदा होती है और इसे छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चिंता का बीज, मन की पकड़। ओशो कहते हैं, चिंता वहीं जन्म लेती है जहां मन अधिक सक्रिय होता है। मनुष्य के भीतर एक निरंतर चलता हुआ संवाद होता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यह क्या होगा ही चिंता का जन्मदाता है। ओशो समझाते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वह कभी वर्तमान में नहीं टिकता। जब तुम वर्तमान से दूर जाते हो, चिंता तुम्हारे साथ चल पड़ती है। मन भविष्य की अनिश्चितताओं को पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि नियंत्रण में ले आऊं, लेकिन जीवन को नियंत्रण में लाना संभव नहीं। ओशो कहते हैं, जीवन एक प्रवाह है, इसे बहने दो। जो बहता है वह शांत है, जो रोकता है वही चिंतित है। चिंता और नियंत्रण की भ्रांति। ओशो ने कहा है, जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो वही तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। हम चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु सच्चाई यह है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। उदाहरण के लिए, तुम सोचते हो कि कल का दिन कैसा होगा, पर कल तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, फिर भी तुम उसे लेकर परेशान रहते हो। ओशो कहते हैं, भविष्य एक माया है, एक सपना है। उसे लेकर परेशान होना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने सपने की बारिश से भीग जाए। चिंता तब मिटती है जब तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें जीवन के साथ बहना सीखना होगा। स्वीकार का अर्थ, शांति की पहली सीढ़ी। ओशो कहते हैं, जो है उसे स्वीकार लो, जो नहीं है उसकी प्रतीक्षा मत करो। जब हम चीज़ों को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू करते हैं, चिंता स्वतः गिर जाती है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। स्वीकार का मतलब है तुम प्रतिरोध छोड़ दो। उदाहरण के लिए, यदि बारिश हो रही है और तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम दुखी होगे, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो, हाँ आज बारिश है, मैं इसका आनंद लूंगा, तो वही स्थिति आनंद में बदल जाती है। ओशो कहते हैं, स्वीकार करना ध्यान का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम स्वीकार करते हो तुम मौन हो जाते हो, और जब मौन उतरता है चिंता भाग जाती है। चिंता और तुलना का संबंध। ओशो ने अक्सर कहा, चिंता का दूसरा नाम है तुलना। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, चिंता जन्म लेती है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास पैसा है, कोई सुंदर है, कोई प्रसिद्ध है। इन सब की तुलना तुम्हारे भीतर कमी का भाव पैदा करती है। तुम सोचते हो, मेरे पास यह क्यों नहीं, और यही विचार चिंता को जन्म देता है। ओशो का संदेश सरल है, अपने जैसा बनो। किसी और के जैसा बनने की कोशिश ही चिंता का कारण है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है वह शांत रहता है, जो दूसरों की राह देखता है वह बेचैन रहता है। चिंता और ध्यान का संबंध। ओशो ने ध्यान को चिंता की औषधि कहा है। वह कहते हैं, जिस क्षण तुम पूरी तरह वर्तमान में हो जाते हो, उस क्षण चिंता समाप्त हो जाती है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। यदि तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, यदि खा रहे हो तो केवल खाओ, यदि बैठकर मौन हो तो केवल मौन रहो। पर हम क्या करते हैं? चलते समय सोचते हैं, खाते समय योजनाएं बनाते हैं, और मौन में भी मन बातें करता है। यही चिंता की जड़ है। हम कभी यहां नहीं होते। ओशो कहते हैं, वर्तमान में जियो, यही एकमात्र सच्चाई है। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं। जो बचा है वही परम सत्य है।
चिंता और प्रेम। ओशो ने यह भी कहा है कि प्रेम चिंता को मिटाने की शक्ति रखता है, पर प्रेम का अर्थ निर्भरता नहीं है। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तब भय पैदा होता है कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो। ओशो कहते हैं, जहां निर्भरता है वहां भय है, जहां भय है वहां चिंता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। जब प्रेम में स्वतंत्रता होती है तो मन में कोई भय नहीं रहता और चिंता मिट जाती है। चिंता और मृत्यु का भय। ओशो बताते हैं कि चिंता की जड़ मृत्यु का भय है। मनुष्य हर पल इस भय के साथ जीता है कि वह समाप्त हो जाएगा, इसलिए वह भविष्य में सुरक्षा खोजता है, पैसा, नाम, पहचान, रिश्ते। लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है, उसी दिन चिंता का अंत हो जाता है। ओशो का कहना है, जिसे मरने का डर